जी आज किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? आज होली मिलन समारोह को सेलिब्रेट करने के लिए आज का मीडिया के साथ राष्ट्रीय नवचेतना मंच का समागम तय किया सेंट पाइपर में। आप सब लोग जो आए हैं प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज होली मिलन समारोह के रूप में राष्ट्रीय नवचेतना मंच ने 367 एकड़ किसान संघर्ष समिति ने आज इस दिन को मनाने का तय किया। देश दुनिया जिन हालात में चल रही है वो बड़े खतरनाक हैं। थर्ड वर्ल्ड वार के हालात दुनिया के सामने खड़े हैं। ऐसे में भारत सरकार की जो तटस्थता की भूमिका है वो सराहनीय है। राष्ट्रीय नवचेतना मंच इसकी सराहना करता है कि जिस ढंग से भारत सरकार ने इंटरनेशनल पॉलिसी को अच्छे ढंग से निर्वहन इस कार्य को पूरा किया है, ये काबिल तारीफ है। जहाँ तक राजनीतिक और सामाजिक हालात हैं वो बड़े खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि कोरोना काल में जो आर्थिक विषमता देश के सामने आ गई है उससे समाज जो है वो बुरी तरह से आहत हुआ है। इसमें शासन, प्रशासन, मीडिया का जो रोल रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम लोग जिन हालात में आगे बढ़ रहे हैं वो समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाए, ऐसा पैगाम हम राष्ट्रीय नवचेतना मंच के माध्यम से इस होली मिलन समारोह देना चाहते हैं। ऐसा जी, ये 2 इंतकाल हुए जिसका इस पर्चे में विवरण है जी। ये 78-79 में सूमाखेड़ा और सारणवास, जिसे गांगोली कहते, बेचरात, यहाँ पर ये ज़मीन करीब 132 एकड़ और 225 एकड़ सरप्लस हुई। इसका जो खाना मालिक है वो है हरियाणा सरकार। परसों भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। गैर मोरूसी के रूप में कप्तान अजहर, उसके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके चहेते बैठे हुए हैं। इस बारे में एसडीएम एचसीएस श्री सिद्धार्थ दहिया ने नोटिस किया है। कल तारीख लगी हुई 15/3। लेकिन जिस ढंग का ढुलमुल रवैया चलता चला आया है उसमें हमें संदेह है कि न्याय मिलने में देरी होगी। इसलिए हमें मीडिया का सहारा चाहिए, सहयोग चाहिए। ये बताइए, कुल मिला के जो आप कह रहे हो न्याय मिलने में देरी हुई, उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? कारण राजनीतिक दबदबे के चलते कप्तान अजय सिंह, उन्होंने छोटे किसानों की जिनको अलॉट हुई थी या जिनको उन्होंने रजिस्ट्री कर दी थी उसमें पार नहीं पड़ी, क्योंकि जो शासन प्रशासन है, जुडिशरी सिस्टम है, वो उनके कब्जे में रहा। अब बात ठीक है। अब तो इस शासन प्रशासन में जो राजनीतिक लोगों का घालमेल है वही लोगों को न्याय तक ले जाने से रोक देता है। आज 8 से 10 तारीखें एसडीएम रेवाड़ी ने लगा दी, फैसला कुछ नहीं, जबकि क्लियर कट हरियाणा सरकार का कब्जा है 79-78 से। रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर तारीख की बात हम लोगों में भी लग रही है, ये कोई आधार हो गया? इसमें हाँ, इसमें आधार है। हाँ। इसमें आधार ये है कि उपमंडल अधिकारी सरप्लस भूमि के मामले में सर्वे सर्वा है। सुप्रीम कोर्ट भी देश का उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर कोई चला भी जाए तो वो वहाँ से रिमांड करके कह देगा उपमंडल अधिकारी के पास जा। उसके साथ एक कमेटी होती है जो फैसला करती है सरप्लस भूमि का कि भाई आप जो है इसको अलॉट कर दिए, इसको दे दी है, इतनी बच गई है। मैं हरियाणा सरकार से ये मांग करता चला आ रहा हूँ विसल ब्लोअर के रूप में कि जो ज़मीन अलॉटीज को देनी है वो दे दे। साथ में सरकार, शासन प्रशासन, जिला रेवाड़ी जो बाकी ज़मीन बची हुई है उसका यूज करे, जो जनहित के काम उनमें करे। कहीं मेडिकल कॉलेज बनाए, कहीं स्कूल बनाए, कहीं कॉलेज बनाए, कहीं अस्पताल बनाए। सर, आप बार बार कैप्टन अजय सिंह और उसके परिवार को टारगेट करते हैं, लेकिन कैप्टन अजय सिंह के वकील ने कोर्ट में ये दायर किया है कि ये हमने ज़मीन वसीयत में प्राप्त की है, वसीयतनामा लिखा हुआ है उनका। ऐसा है
आप वकील क्या कहता है, वकील का जवाब तो वकील देगा। मैं राष्ट्रीय नवचेतना मंच के माध्यम से और इस 367 एकड़ ज़मीन के विसल ब्लोअर के नाते से आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूँ आज और अभी, कि जिससे आप वेरीफाई कर सकें कि ये ज़मीन 79-80 में ये ज़मीन हरियाणा सरकार की हो चुकी थी। वकील क्या कहता है, वो तो वकील की बात है साहब, अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं वो अधिकारी की बात है। सूमा खेड़ा कोसली हल्के में आता है। जी हाँ। लेकिन वहाँ पर भी आज तक किसी नेता ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। सब लोग जो है, जो खासकर यादव बरादरी के जो नेता हैं, वो सारे एक दूसरे पर आरोप लगाने में और कार्रवाई करने में बचते हैं। इसीलिए इस विषय पर जो दुर्विरोधी कहे जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब इन गरीबों की बात आती है, इन किसानों की बात आती है, तो आप देखिए हारे हुए एमएलए, जीते हुए एमएलए, पूर्व एमपी, वर्तमान एमपी, किसी का वक्तव्य आया है क्या आज तक? ये सबूत है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा सरकार से आपको न्याय मिल जाएगा? हरियाणा सरकार से न्याय मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। कारण क्या है कि ये संज्ञान में है हरियाणा सरकार के भी और भारत सरकार के। ये मंत्री जो हैं भारत सरकार में 3-4 वो हमारे संपर्क में है कि आप राजनीति कर रहे हैं कैप्टन परिवार के खिलाफ। जी जी। और इस वजह से ये जो सरप्लस जमीन का मुद्दा है वो उठा रहे हैं लगातार। तो आखिर इन किसानों को जो काफी समय से ये झेल रहे हैं जी, उनको कब तक राहत मिल पाएगी, कब तक इंसाफ मिल पाएगा इस व्यवस्था के अनुसार? जैसा आप लगा रहे हैं कि भाई नेता यार इनमें घालमेल है प्रशासन के साथ में, जुडिशरी में। ऐसा जुडिशरी का कोई विषय नहीं है ये। मैं आप लोगों को ये आपके जानकारी में डालना चाहूँगा, रेवाड़ी के मीडिया को, कि ये जुडिशरी का विषय नहीं है। एसडीएम रेवाड़ी सक्षम अधिकारी है और 41 साल में जो लोग बैठे रहे हैं उनसे रिकवरी भी प्रशासन को करनी चाहिए कि आपने जब 79-80 में ये ज़मीन एक्वायर हो गई थी, ये ज़मीन इंतकाल चढ़ के हरियाणा सरकार के नाम हो गई थी, तो अब तक भी कप्तान और उसके चहेते क्यों बैठे रहे? 41 साल का अगला हमारी डिमांड ये भी है कि जो 41 साल उनके चहेते जो बैठे रहे हैं, जो उससे माल कमाते रहे हैं, वो रिकवरी भी हरियाणा सरकार एसडीएम रेवाड़ी को करनी चाहिए। क्या ऐसा माना जाए कि इन किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसके पीछे राजस्व अधिकारी भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए सरकार की ओर से। इसमें बहुत पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार गाड़ी चढ़ेंगे।